आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जिला डोडा के देसा इलाके में दहशतगर्दाना हमले में जेसीओ और पुलिस एहलकार समेत 5 जवान शहीद। डोडा हमले की कई सियासी व समाजी तंजीमों ने की मजम्मत। दहशतगर्दों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाने के मामले पर किया नाराजगी का इजहार। बीजेपी की पॉलिसियों पर उठाए सवाल। और महकमा ज़राअत ने डिपार्टमेंटल फार्म्स में तैयार करदा शहद की नई पैकेजिंग का किया आगाज। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब देसा के मकाम पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई एक झड़प में शदीद तौर पर जख्मी हुए 5 जवानों, जिनमें से एक जेसीओ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार भी शामिल है, आज जख्मों की ताब न सहते हुए शहादत पा गए हैं। कल शाम इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की एक मखसूस इतला मौसूल होने के बाद वहां फौज और पुलिस की एसओजी ने मुश्तरका तौर पर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जो कि बाद में झड़प में तब्दील हो गई। तकरीबन 20 मिनट तक हुई गोलीबारी में एक जेसीओ और एक पुलिस एहलकार समेत 5 जवान जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। यहाँ आज एक जेसीओ और 5 जवानों ने दम तोड़ दिया है। हेलो, यहाँ 8 आतंकवादी हमले हुए। हाँ, केसा के इलाका जो पिथौरा में अच्छा, आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे ऑर्डर ले कर रहे होते हैं। उस समय चला जंगल में शब्द हुई है, उसके बाद से उससे कुछ देर पहले आतंकवादी यात्री की गाड़ी जिसमें वैष्णो देवी यात्री थे जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, उस पर हमला किया था, जिसमें 9 के करीब यात्री मारे गए थे और 33 के करीब। डोडा जिले में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि इस तरह की हरकतों में मुलविस लोगों को किसी भी महाज पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और आईएसआई बौखलाहट के शिकार हैं और वो यहाँ की इस तरह की हरकतें अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये आखिरी लड़ाई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये वाक़या पूरा दुखद है, कष्टदायक भी है, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी आतंकवादी जो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है वो बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने ये प्रयास किया है, पाकिस्तान हारी हुई बाजी लड़ रहा है, हारी हुई बाजी। आतंकवाद के समूल नाश कर दिया गया है। ये घटनाएं हताशा, निराशा जो आईएसआई की और पाकिस्तान के गुर्गों की है, ये उनकी हताशा है और ये आखिरी लड़ाई है। निश्चित रूप से एक भी बख्शा नहीं जाएगा, सब कब्र में पहुंचाए जाएंगे। डोडा हमले की मजम्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी जम्मू में एक एहतजाज किया है, जिसकी क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने हुकूमत से अपील की है कि पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, क्योंकि यहां बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस तरह के हमलों पर की जा रही सियासत की भी मजम्मत की है। लगातार 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है और हम राजनीति का खेल कर रहे हैं। ये देखो, एक बच्ची बार बार पुकार करके कहना चाहती है, बच्ची बार बार मेरा पिता शहीद हो गया, मुझे गर्व है, अभिमान है। और हम क्या कर रहे हैं राहुल जी, हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बंद होनी चाहिए और ओवरग्राउंड वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, जो पनाह दे रहे हैं, जो रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करोगे इस समस्या का 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है। बर्थ के 90 जैसे हालात बन गए हैं।
और हालात बनने के उपरांत राजनीति का खेल खेले जा रहे हैं। शर्म करो शर्म। माननीय मोदी जी, आर करो पार करो, बालाकोट करो और नस्ते नबूद कर दो पाकिस्तान को। घर नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, 200 रुपये का फुल्का, हमसे युद्ध लड़ेंगे। इसलिए मांग करना चाहता हूँ आर पार का युद्ध और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने की बात। डोडा जिले के देसाई इलाके में आज एक झड़प में 5 जवानों की शहादत के वाक़े की मज़म्मत में आज जिला जम्मू के बिश्ना ब्लॉक की अवाम ने एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पॉलिसी तश्कील दी जाए, क्योंकि वो रोज बरोज यहाँ जवानों को अपने शिकार बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर बिश्ना और राज्य सचिव, आज हमने ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार को ये बताने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ किया है कि पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों को हमारे ही लोगों से शहादत दिला रहा है, जिसके हमने विरोध ये प्रश्न किया है। और आज हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी कमजोर नीति जो है भारत को ले डूबेगी। पाकिस्तान आए दिन हम पर हावी हो रहा है और हम कमजोर पड़ रहे हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा है कि आप कहाँ सोए हो। इलेक्शन में तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, उस समय तो आप कहते हो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। अब पाकिस्तान हमको मार रहा है, आए दिन हमारे जवानों की शहादत ले रहा है। अब कहाँ मर गए हैं बीजेपी वाले? आज क्यों ये नहीं बोल रहे? आज क्यों जो हमारे जहाँ जो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू और कठुआ से जीत कर गए हैं, ये दोनों की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? आज बीजेपी वाले हर चौराहे में टायर क्यों नहीं जला रहे हैं? आज पाकिस्तान को मुर्दाबाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इनकी जवान बंद हो गई है। तो आज हम ये चेतावनी देते हैं मोदी साहब को, होश में आ जाओ, वरना जो आपकी हालत होने वाली है अगले चुनाव में आप कहीं नहीं दिखोगे। जय भीम। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए दहशतगर्दाना हमले की शिवसेना हिंदुस्तान ने भी शदीद मज़म्मत की है। तंजीम के सदर पंडित राजेश केसरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीर में शिकस्त खाने के बाद दहशतगर्द जम्मू में अपने नापाक मंसूबे अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो किसी भी अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी को हिमायत देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। सैनिक पर किया हुआ हमला और हमारे हुए सैनिक जो है शहीद हुए हैं, जहाँ पर लगभग 4 सैनिक सुनने में आया है कि शहीद हो चुके हैं और 2 जो सैनिक है बड़ी बुरी तरह से जख्मी हैं वहाँ पर। और जिस प्रकार हर बार जो है कारियाना हरकत जो है पाकिस्तान द्वारा जो है भाड़े के आतंकवादियों द्वारा करवाया जाता है, ये बहुत ही गलत है, जिसका शिवसेना हिंदुस्तान और तमाम हिंदू संगठन जो है उसका विरोध करते हैं। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कश्मीर से मार खाए हुए आतंकवादी जिस तरह से कश्मीर में इनकी बुरी हालत की हुई है हमारे सैनिकों ने और सरकार द्वारा, उसकी ओर देखते हुए जो है पाकिस्तान ने अब नया ट्रेंड अपनाया है। उन्होंने पंजाब से जो हमारी सरहदें मिलती हैं जम्मू की, वहाँ से और जम्मू की जो हमारी बॉर्डर इलाके हैं जहाँ से, वहाँ से सुनने में आया है कि अंडरग्राउंड सुरंगें जो है वहाँ से बनाकर जो है ये आतंकवादी यहाँ से क्रॉसिंग करते हैं और खट से जो है ये डोडा तक जाते हैं। जिस प्रकार जो है डोडा में अभी हरकत हुई है, ऐसी हरकतें कठुआ, जम्मू और रजौरी, पुंछ में भी इसी तरह की आपने देखा होगा। पीछे जो है ट्रांजिट कैंपों में भी उन्होंने जो है हमले किए, लेकिन हमारे सैनिकों ने कई इनके हमले जो है निरस्त किए, लेकिन फिर भी जो छुपकर वार करते हैं उससे हमारे देखा होगा कठुआ में और डोडे में हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं। इसका हमें बहुत दुख है और उसकी हमने प्रार्थना भी सुबह की गई सैनिकों के लिए। लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार ऐसे आतंकवादियों के जो है बिल्कुल सख्त रणनीति अपनानी चाहिए। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद को जो है सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। आतंकवादियों की तो होनी है, लेकिन जो लोग सपोर्ट करते हैं वो आतंकवादियों से भी ज़्यादा बड़े आतंकवादी हैं,
क्योंकि जो अगर सपोर्टर होता है वो भी आतंकवादी ही गिना जाएगा, उनको भी आतंकवादियों जैसी सजा देनी चाहिए, वहीं पर गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आतंकवाद को सपोर्ट दे। और भारत के खिलाफ जो है रणनीतियाँ अपनाने वाले लोगों के साथ कोई नरमी नहीं अपनानी चाहिए सरकार को। और ये आतंकवादी भूल जाएं कि जम्मू के लोग इन्हें छोड़ देंगे, जम्मू के लोग जो आतंकवादियों को पत्थरों से मारेंगे। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर तंजीम नो कानून में कुछ तब्दीलियां कर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए इजाफी इख्तियारात पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और जम्मू कश्मीर में जल्द जमहूरी निजाम को बहाल करने का मुतालबा किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी रहनुमा रवि शास्त्री ने कहा है कि मुल्क में बीजेपी जमहूरियत का कत्ल कर रही है और अवाम मुंतखब रियासती हुकूमतों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिशें हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू खिते में रोज बरोज हो रहे दहशतगर्दाना हमलों की भी मजम्मत की है और इसमें शहादत पाने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश की है। प्रेस वार्ता की जो शुरुआत होने जा रही है, पिछले एक महीने से हमारे जम्मू की बात करें, जम्मू जोन के अंदर मुझे लगता है कि 7-8 वारदातें मिलिटेंट अटैक जम्मू जोन के ऊपर हुए। ताज़ा आज सुबह 7 बजे हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, आज 5 जवान मेजर सहित शहीद हो गए। ये दर्शाता है हमारा लोकतंत्र, ये दिखाते हैं हमारा लॉ कहाँ जा रहा है, ये दिखाता है हमारी जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन की तोड़। आम आदमी पार्टी जम्मू जोन की तरफ से हमारे साथ बैठे आज्ञा गौर जी, मेर सिंह सूदन जी, शंकर सिंह चिर जी, हमारे आज की हमारी प्रेस वार्ता सबसे पहले जो अटैक हुआ ये कड़ी निंदा करती है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर जम्मू जोन के अंदर और प्रशासन से ये लताड़ लगाती है कि आपकी ये खुली पोल दिखा रही है कि इसमें संदेह नजर आ रहा है। तो आज हम उन जवानों को जो हमारे देश के ऊपर हमारी इस देश की रक्षा करते हैं, उनके परिवारों को ऊपर वाले से, भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और जो परिवार पीड़ित हैं उन सब के साथ हमारी आम आदमी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। आज का हमारा प्रेस वार्ता का जो था मेन एजेंडा था लोकतंत्र की बहाली। शुरुआत करें अगर हम, अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का राज्य, मध्य प्रदेश हमारा देश का राज्य, कर्नाटक हमारा देश का राज्य, महाराष्ट्र हमारा देश का राज्य, किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को भाजपा सरकार ने गिराया, ये लोकतंत्र दर्शाता है। 750 किसानों की शहादत हुई, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान दिखाता है। पहलवान बेटियों को कुचला गया, निहत्था किया गया, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान हमें दिखा रहा है देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। आदिवासी नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक हमारे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर बिठाया है, ये लोकतंत्र, ये संविधान हमें बताता है। अभी पिछले हाल में चंडीगढ़ के भीतर मेयर के चुनाव हुए, झूठे फर्जीवाड़ा बनाकर भाजपा सरकार ने मेयर बनाया, लेकिन उच्चतम न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू सरदार अरविंदर सिंह रेन ने डिपार्टमेंटल फार्म्स में तैयार करदा शहद की नई पैकेजिंग का आगाज किया है, जिसमें क्वालिटी को बरकरार रखने और सार्फिन के मुतालबात को डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि भवन तालाब तिल्लो जम्मू में नजरसानी शुदा निरखों पर पूरा करने के लिए अपग्रेड शुदा पैकेजिंग की खासियत है। लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि नई पैकेजिंग और नजरसानी शुदा निरख महकमे की एपीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने और अपने सार्फिन को मयारी मसनूआत फराहम करने के अज़म को जाहिर करती है। उन्होंने मजीद कहा है कि नई पैकेजिंग में मयार को यकीनी बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों की जगह शीशे की बोतलें शामिल हैं। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया है कि FSSAI ने शहद की अफजाइश की तरक्की की स्कीम जम्मू की रजिस्ट्रेशन भी शहद की फरोख्त के मयार के पैरामीटर को पूरा करने के लिए की है। हमने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर से जो हमारा एपीकल्चर सेंटर है जम्मू का, वहाँ से हमने 2 ग्लास बॉटल्स में 2 पैकिंग ऑफ हनी आज लॉन्च किया है, जिस पे डिपार्टमेंट का लोगो है, FSSAI है और प्योरिटी वाइज टेस्टेड है लेबॉर्ट्रीज में, तो उसको हमने आज लॉन्च किया है जनरल पब्लिक के लिए। और जो रेट भी हमने इसमें 2
डिफरेंट टाइप ऑफ हनीज़ के फिक्स किए हैं, जिसमें कि मिक्स फ्लोरा का 400 रुपये रेट होगा, और जो सुलाई जो एक प्रीमियम हनी है और जो कि GI टैग भी है हमारे, तो उसका रेट 500 रुपये किया है। 2 पैकिंग्स में हमने आज लॉन्च किए हैं, 1 किलो और हाफ के जी पैकिंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हमारे यहाँ सेंटर भी है, आउटलेट भी है, और वहाँ से वो खरीद सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये हमारा जम्मू में DCTC भी है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर भी उपलब्ध है, इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें कि हमारे जो बी ग्रोवर्स हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें आना चाहते हैं, वो आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेके और अपना जो ये शुरू कर सकते हैं बी कीपिंग का बिजनेस। और इसमें सबसे बड़ी बात अंडर HADP जो हमारी सब्सिडी है 80% के करीब, यानी कि 35 यूनिट्स का जो एक 35 बी हाइव्स का एक यूनिट है जो उसमें जिसकी कॉस्ट 1,40,000 रुपये आती है, 1,12,000 उसमें सब्सिडी है, 28,000 सिर्फ बी ग्रोवर ने, न्यू बी ग्रोवर ने देना है अपनी नई कॉलोनी से इस्टेब्लिश करके, और इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसमें एक और भी है, जो एग्जिस्टिंग बी ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट का प्रावधान है। तो हम यही आपके माध्यम से अपने सारे बी ग्रोवर्स को जानकारी देना चाहते हैं कि ये इसका भरपूर लाभ उठाएं। जिला पुंछ के सुरनकोट में DSP हामिद अली बांडे के एजाज में एक अलविदाइया पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसमें समाज की बाशाऊर शख्सियात ने शिरकत की है और उनकी जानिब से सुरनकोट में किए गए बेमिसाल कामों के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। साहब DDC सुरनकोट, हमीद मनाज साहब, फिदा साहब, नज़ीर साहब, मुख्तार साहब, मेरे अजीज़ मेहताब बुखारी साहब, तारिफ साहब, इम्तियाज़ साहब, सुनील केसर साहब, वहीद साहब, सबका नाम नहीं ले पाऊँगा तो उसके लिए माजरत खा हूँ। मुझे आज बिल्कुल वही दिन याद आ रहा है कि जब मेरा पहला दिन यहाँ पे था, यही तकरीब में यही लोग थे, यहाँ पे मेरी जगह तनवीर साहब थे और मैं नया आया था, तो दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी थी, क्या करूँगा, कौन लोग हैं यहाँ, किसी को जानता नहीं था। और सुरनकोट की सरजमीन में पहले दिन या दूसरे दिन का मसला था कि अजीब सा इस्तकबाल किया। आज डाक बंगलो सुरनकोट में आउटगोइंग DYSP हामिद साहब, उनकी फेयरवेल पार्टी पूरी आज तहसील की क्रीम यहाँ बैठकर उनको फेयरवेल पार्टी दे रही है। मैं भी उस पार्टी में शामिल था, लेकिन बहुत अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ हामिद साहब बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके जाने पर पूरी तहसील सुरनकोट की क्रीम ने आज एक दुख का इजहार किया है और तमाम लोगों ने उन्हें दुआएं देते हुए यहाँ से आज अलविदा किया है। तो मैं अपनी तरफ से हामिद साहब के लिए यही कहूँगा कि वो जहाँ जाएं खुश रहें और जहाँ भी जाएं आबाद रहें। हम सब की दुआएं जो हैं वो हामिद साहब के साथ। देखिए, आज सुरनकोट डाक बंगला में हमने आउटगोइंग DSP जनाब हमीद अली बांडे साहब को यहाँ पार्टी दी है और एक अच्छा ऑफिसर थे, इन्होंने अच्छा काम किया और अच्छे काम की हमेशा सराहना की जाती है। और सुरनकोट की जो एकता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, वो जो गुलदस्ता है, आज उन्होंने मिलकर यहाँ इस पार्टी का एहतमाम किया है। और हमीद अली बांडे साहब हमेशा जो है वो गरीब परवर थे और हमेशा जो है गरीबों के लिए
काम करते थे और जो भी साहिल उनके पास गया उनका बड़ी अच्छी तरीके से काम हुआ है। यही अच्छी एक पुलिसिंग की निशानी है और आज वो यहाँ से ट्रांसफर होकर हंदवाड़ा जा रहे हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पटन सिंहपुरा के रिहायशियों ने सब्सिडरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज किया है। इलाके के लोगों ने अमले की गफलत शायरी की वजह से बरवक्त इमदाद न मिलने पर अपनी मायूसी का इजहार किया है। मुजाहिरीन अस्पताल के बाहर जमा हुए, इस बात पर जोर देते हुए कि तिब्बी अमला अक्सर सुबह देरी से अस्पताल में पहुंचता है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में सेहत की देखभाल फराहम करने वालों की तरफ से वक्त की पाबंदी और जिम्मेदारी का फुकदान तवील के औकात का बास बनता है, जिससे रिहायशियों को खासी तकलीफ और सेहत के खतरात लाहक हैं। इस सिलसिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया है कि इस मसले में फौरी कार्रवाई की जाएगी। Keen, we throw kustai comfort at the magas you have a like Suga like Yemizanos Parandrum, Yemizanos Badalki. Suga Karamis? You gonna pattern go Siva? Bisham Nazgo Wakta Yeti, Ama Yeti, one Yeti Management of Uni doctor, Uni doctor. Mususa Buta time go. The little girl's patient is don't miss my chakra, special comes out. Honest. तो वो आए तो वो अच्छा क्यों नहीं या चीज हम सारा तूफानी वो अभी सो बात है सब ऐसा ना सारी कई बज पेट हां मैं रोड छयामस। जम्मू के परेड इलाके में एक मिनी बस जो बिना ड्राइवर के थी चलने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक एक मिनी बस जो कि स्टैंड पर खड़ी थी और अचानक वहां से चलना शुरू हो गई और दुकान से जा टकराई, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। बैटरी डाल रहा था, उधर से मैटाडोर आ गई। अगर मैं साइड में नहीं होता तो ये गाड़ी मेरे को ले गई थी। आज आपको लगी है? आपको लगी, मुझे लगी, देखो। हाँ लगी है, इसके बैक साइड में लगी है, शॉट लगी है। आज अगर दीवार के साथ नहीं टच होती तो फिर तो मैं गया, साथ में ही गया था बस। और भी लोग खड़े थे यहाँ? हाँ एक और था, वो डॉक्टर के पास गया अभी। नाम देश रत्न है, मैं बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। ये मेट्रो खड़ी थी एक साइड में, ये कैसे आई है हमें नहीं पता है। हमने सिर्फ सामने बैठे हुए देखा है कि ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, हम उसी तरफ भागे हैं। ये लड़का काम कर रहा था इधर बिल्कुल साइड में खड़ा था। अगर ये गाड़ी इस दीवार के साथ ना लगे तो ये लड़का इसका काम हो गया था। आज कितने बंदे इंजर्ड हुए हैं? इंजर्ड 3 लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें। वो तीनों यहाँ पे खड़े थे। इसकी दुकान थी, एक बैटरी लेने के लिए आया हुआ था, एक वैसे कोई चेक करवा रहा था कुछ। अब दुकानदारी है, वो कस्टमर खड़े थे इसके, तो वो तीनों कस्टमर ही थे। वो 2 को तो हमने थोड़ा सा छोटा मोटा यहाँ पर ट्रीटमेंट देकर वो तो चले गए अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये बिल्कुल लापरवाही है। इस गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये एक ड्राइवर जो हो बिना गाड़ी को गियर में लगाए हुए या ब्रेक कुछ बंद किए हुए गाड़ी को चले कैसे गया वो? इन लोगों का इसका परमिट कैंसिल होना चाहिए। और उस ड्राइवर का, इसका जो मालिक है, जो जिसके पास ये ड्राइवर है, उसका लाइसेंस जो है बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। ये बिल्कुल लापरवाही है। ये लोगों की जान माल की, जो लोगों के जान मान के ऊपर ये हमेशा खतरा बना रहता है। और मेटाडोर वाले इतने बदतमीज हैं, कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं। ये
तरह से ये गाड़ी खड़ी थी या फिर चल रही थी? ये खड़ी थी गाड़ी उधर, ड्राइवर कोई नहीं था? कोई नहीं था इसके अंदर, न्यूट्रल खड़ी थी गाड़ी। ये पता नहीं आप न्यूट्रल थी या नहीं न्यूट्रल थी। अगर ये गाड़ी यहाँ तक मूव की है तो ये इसका मतलब ये न्यूट्रल ही थी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।